जब सब कुछ महंगा हो गया तो पार्ले जी अब भी सिर्फ 5 रुपए में कैसे मिलता है। 2013 में पार्ले का रेवेन्यू 5,000 करोड़ का था और 2024 में ये बढ़कर करीब 15,000 करोड़ हो गया। लेकिन सवाल ये है कि प्राइस सेम है तो कंपनी इतना ग्रो कैसे कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल अप्रोक्स 1.2 मिलियन टन पार्ले जी के पैकेट सोल्ड होते हैं। 3 सीक्रेट बिहाइंड पार्ले जी पॉपुलैरिटी। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्कुट कौन सा है? ना ओरियो, ना कोई फैंसी चॉकलेट कुकी, बल्कि एक ऐसा बिस्कुट जो बचपन से ही हर किसी के चाय के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि पार्ले जी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हर चीज़ के दाम बढ़ गए, पेट्रोल से लेकर सब्जी तक महंगी हो गई, फिर पार्ले जी आज भी सिर्फ 5 रुपए में कैसे मिलता है? इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1880 में, जब मोहन दयाल अपने परिवार के साथ सूरत से मुंबई आए और एक टॉफ़ी फैक्ट्री लगाई। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि पार्ले जी का पहला प्रोडक्ट कोई बिस्कुट नहीं बल्कि एक ऑरेंज कैंडी था। लेकिन फिर आया वो दौर जब भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। विदेशी कंपनियों के बनाए बिस्कुट इंडियन मार्केट में राज कर रहे थे। फिर आया सन 1939 जब पार्ले ने अपना पहला बिस्कुट लॉन्च किया, पार्ले ग्लूकोज बिस्कुट। यह बिस्कुट सस्ता था और स्वाद ऐसा था कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इसे पसंद करने लगा। लोगों ने विदेशी बिस्कुट्स को छोड़कर पार्ले ग्लूकोज को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन असली चैलेंज तो आया 1987 में, क्योंकि 1987 में आते आते कई कंपनियों ने ग्लूकोज नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि असली पार्ले ग्लूकोज कौन सा है। पार्ले को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा और इसी वजह से पार्ले ग्लूकोज का नाम बदलकर पार्ले जी बिस्कुट रख दिया गया। फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया, क्योंकि साल 2003 में पार्ले जी दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्कुट बन गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल अप्रोक्स 1.2 मिलियन टन पार्ले जी के पैकेट सोल्ड होते हैं। वैसे तो पार्ले जी इंडिया के हर कोने में बिकता है, लेकिन एक बार साउथ इंडिया में पार्ले जी के सेल्स तेजी से घट रहे थे। उस समय शक्तिमान बच्चों में बहुत पॉपुलर था, तो पार्ले वालों ने बच्चों को टारगेट करने के लिए एक इवेंट रखा जहां बच्चे शक्तिमान से मिल सकते थे। वहां एंट्री फ्री थी, बस बच्चों को पार्ले जी के 2 बिस्किट के रैपर लाने थे। पार्ले जी ने सोचा था कि इस इवेंट में लगभग 10,000 बच्चे तो आएंगे ही, लेकिन 10,000 नहीं बल्कि 1,00,000 बच्चे इस इवेंट में आए, जिससे पार्ले जी की सेल्स तेजी से बढ़ गई। अब असली सवाल तो ये है कि जब सब कुछ महंगा हो गया तो पार्ले जी अब भी सिर्फ 5 रुपए में कैसे मिलता है? तो सुनो, पहले 5 रुपए वाले पार्ले जी का वेट 100 ग्राम था, जिसे धीरे धीरे घटाकर इन्होंने 55 ग्राम कर दिया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 100 ग्राम वाले पार्ले जी का प्राइस 9 रुपये हुआ। लेकिन इन्होंने प्राइस बढ़ाने की जगह वेट कम कर दिया, क्योंकि अगर ये प्राइस बढ़ाते तो इनकी सेल्स डिक्रीज हो सकती थी। इसी चीज़ को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, यानी कि प्रोडक्ट का दाम मत बढ़ाओ, बस उसका वजन कम कर दो। 3 सीक्रेट बिहाइंड पार्ले जी पॉपुलैरिटी। नंबर 1, यूटिलिटी परसेप्शन। हमारी आदतें नहीं बदलती और हमारी आदतों में पार्ले जी, दूध और चाय का कॉम्बिनेशन फिक्स हो चुका है और यही वजह है कि लोग इसे हर दिन खरीदते हैं। नंबर 2, स्मार्ट कॉस्ट कटिंग। पार्ले की फैक्ट्रियां शहरों के करीब होती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगता है। नंबर 3, हिडन प्रॉफिट स्ट्रेटजी। अब जानते हैं कि असली कमाई कहां से होती है। पार्ले जी से कंपनी को ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, बल्कि पार्ले कंपनी को सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है हाई मार्जिन प्रोडक्ट से, जैसे कि हाइड एंड सीक, मोनाको, क्रैकजैक एंड मेलोडी टॉफ़ी से। इसी के साथ 2022 तक पार्ले कंपनी की टोटल वैल्यूएशन करीब 62,600 करोड़ रुपए थी। तो पार्ले जी की शानदार कहानी से क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, कभी भी एक प्रोडक्ट पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। नंबर 2, कंट्रोल में आने वाले फैक्टर्स पर फोकस करो। नंबर 3, ब्रांड वैल्यू प्रॉफिट से ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको पार्ले जी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।